इधर यूरोपियन यूनियन की तरफ से स्टील इंपोर्ट पर लगाए जाने वाले टैक्स की मार से बचने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के लिए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच बातचीत जो चल रही थी वो बेनतीजा रही है। भारत की तरफ से बातचीत के असफल होने की जानकारी WTO को दी गई है। भारत की तरफ से मांग की गई है कि भारतीय MSME उद्योग को 3 साल के लिए यूरोपीय यूनियन के कानून से बाहर रखा जाए। यूरोपियन यूनियन ने अपने यहाँ स्टील इंपोर्ट को लेकर के सख्ती की है, जिसका असर भारत से यूरोप को एक्सपोर्ट होने वाले स्टील पर पड़ने की आशंका है। दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की बातचीत अब जून के अंत में होगी। सर, 3 साल के लिए कार्बन टैक्स एग्जम्पशन क्यों मांगा गया MSMEs के लिए? भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच व्यापार रिश्तों में तमाम बाधाएं हैं, कई बाधाएं। जैसे आज ये भी खबर आई कि यूरोपियन यूनियन ने भारत से ऑप्टिक फाइबर के इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। स्टील को लेकर, स्टील पर ड्यूटी लगाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच गहरी असहमति है। भारत की सबसे बड़ी चिंता यूरोप में आने वाला नया कार्बन टैक्स है। कार्बन टैक्स 2025 से उसके लागू होने की व्यवस्था है, और चूंकि भारत कार्बन उत्सर्जन के मामले में खराब ट्रैक रिकॉर्ड वाला देश है, भारत के उद्योग जिन ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं उनका कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी ज़्यादा है और उनसे काफ़ी कार्बन उत्सर्जन होता है। तो भारत इस टैक्स का, या यूरोप में कार्बन टैक्स का सबसे बड़ा निशाना हो सकता है। और अगर ये टैक्स लगाया गया तो भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी, यूरोपीय बाजार में उन्हें सही कीमत नहीं मिलेगी। इसमें सबसे बुरी हालत होने वाली है छोटे उद्योगों की, MSME की, क्योंकि MSMEs के पास तो अभी ग्रीन टेक्नोलॉजी की शुरुआत भी नहीं हुई। उनके पास ऊर्जा संरक्षित करने की और सुरक्षित ऊर्जा जो कि पर्यावरण की दृष्टि से घातक ना हो, जिसका कार्बन फुटप्रिंट कम हो, ऐसे ऊर्जा स्रोत तो उपलब्ध है ही नहीं। वो कोयले या बिजली का इस्तेमाल करते हैं। भारत सरकार इस बात की कोशिश में है कि किसी तरह से यूरोपीय समुदाय को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि भारत के छोटे उद्योगों के लिए 3 साल का हॉलीडे मिल जाए, 3 साल तक कार्बन टैक्स इन पर न लगाया जाए। हालांकि यूरोप की संसद, यूरोपीय समुदाय कार्बन टैक्स को लेकर काफ़ी प्रतिबद्ध है और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है। तो देखना होगा कि भारत अपने उद्योगों के लिए ये रियायत हासिल कर पाता है कि नहीं। इन वार्ताओं के दौर में, जो वार्ताओं का अगला दौर जून के अंत में शुरू होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूरोपीय समुदाय को भारत से होने वाले निर्यात पर कार्बन टैक्स लगने के बाद बड़ा असर पड़ेगा। दालों की बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने निजी रिटेल चेन्स के ऊपर सख्ती बढ़ा दी है। खाद्य मंत्रालय ने डीमार्ट, रिलायंस रिटेल, बिग बास्केट, अमेजन और फ्लिपकार्ट के रिटेल चेन्स को हफ्ते में 2 बार दाल का स्टॉक घोषित करने के लिए कहा है। दाल कारोबारियों पर स्टॉक लिमिट सरकार पहले ही लगा चुकी है। बीते कुछ महीनों से खाद्य महंगाई को बढ़ाने में दालों ने बड़ा योगदान दिया है, जिस वजह से सरकार ने दालों की महंगाई को रोकने के लिए अब ये सख्ती बढ़ाई है। सर, सरकार को क्या शक है रिटेल चेन्स को लेकर के? विपुल जी, पहले इस तथ्य को देखना ज़रूरी है कि पिछले 1 साल के हिसाब से अगर आप देखें तो सभी प्रमुख दालें बाज़ार में, तुअर यानी अरहर और उड़द, मसूर, मूंग और ये सभी दालों में 14 से लेकर 5% से लेकर 14% तक प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। ये स्थिति तब है जब सरकार दाल का आयात कर रही है और दाल की स्टॉक लिमिट रोक दी गई है। तो अब जो डीमार्ट या डिफरेंट जो ग्रॉसरी चेन्स हैं, जिनमें डीमार्ट है, रिलायंस रिटेल है, बिग बास्केट है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इनसे सरकार दाल के स्टॉक की जानकारी मांग रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है। आमतौर पर जो थोक कारोबारी हैं, जो मंडियों में काम करते हैं, उनको दाल की स्टॉक लिमिट घोषित करने के लिए कहा जाता है। रिटेल चेन्स को इससे बाहर रखा गया है। लेकिन पहली बार सरकार को ऐसा लग रहा है कि दाल की जमाखोरी यहाँ भी हो रही है। हम यहाँ आपको याद दिलाएंगे उस इकोनॉमिक की जो हमने 2-3 हफ्ते पहले किया था, और हमने आपसे इस तरफ इशारा किया था कि भारत में उत्पादन बेहतर होने के बाद आयात के बावजूद महंगाई कहाँ से रही है, खाद्य महंगाई में इस कदर बढ़ोतरी कहाँ से हो रही है। तो क्या बीच का रिटेल नेटवर्क है जो महंगाई को बढ़ा रहा है? इसकी तरफ हमने इशारा किया था, और देखिए सरकार ने अब इन रिटेल चेन से जवाब तलब करना शुरू कर दिया है। क्योंकि अब रिटेल चेन्स को आप जमाखोरी कहें विपुल, या उनके कामकाज का तरीका कहें, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में की जो बुनियादी ज़रूरत है वो ये है कि अगर इन रिटेल चेन्स के पास स्टॉक्स नहीं होंगे तो ये अपने ग्राहकों को और अपने स्टोर्स पर ये सामान कैसे उपलब्ध करा पाएंगी। तो इनके सप्लाई चेन मैनेजमेंट में तो स्टॉक्स बनाना उसकी बुनियादी व्यवस्था है, और शायद क्या इस वजह से महंगाई बढ़ रही है। लेकिन पहली बार रिटेल चेन भी महंगाई के कारण अब सरकार की जांच के दायरे में आ गई हैं।